पीड़ित और जो पिछड़े जाति में अति पिछड़े व्यवसायी सभी वर्ग के लोगों का जो समीकरण बनाया, ये पेपर में लिख देने गलत तरीके से भ्रम फैला देने से हमारा MY A to Z समीकरण कभी टूटने वाला नहीं है। आचरण वैसा नहीं रहा है। मैं अगर किसी को खेद पहुंचा हो, किसी को दुख पहुंचा हो, तो मैं आपके सामने, मैंने तो ऐसा भाव नहीं था कहने का। वो हमसे कम उम्र के थे, हम उनसे, वो हमको भाई कहते थे, हम भी उनको बाबू कहते थे। इसलिए वो रिश्ता, वो जब तक धरती आकाश रहेंगे, वो रिश्ता नहीं खत्म होने वाला है। अगर किसी को ठेस पहुंचा है तो मैं खेद भी प्रकट कर। लैक्मे सैलून अब सिवान में, पता बढ़हरिया स्टैंड से पहले, हॉस्पिटल रोड, लग्जरियस फिलिंग के साथ हेयर कटिंग, मसाज आदि की सुविधा, जहां मेंस वीमेंस के लिए खास ऑफर का लाभ उठाएं। मैं तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हूं। वह एक संवैधानिक पद है, पर भी मैं सिवान विधानसभा से चुनाव जीतते रहा हूं और जीता हूं। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय खुले, इसके लिए यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने, सिवान प्रखंड के शहर के कार्यकर्ताओं ने हमसे संपर्क किया। उन लोगों ने कहा कि हम लोग एक पार्टी के कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल के खोलना चाहते हैं, आप हम लोगों को इस मैंने कैंपस में जगह दे देते तो हम लोग अपने पार्टी के कार्यालय खोल करके और कार्यों का संचालन हम लोग करते। मैंने कहा कि इसमें क्या दिक्कत की क्या बात है, आपको हमारे घर के लोगों ने स्वीकृति दे दिया और ये कार्यालय जो है सिवान प्रखंड और अन्य शहर अपना है, चाहे अन्य जगहों के लिए भी यहाँ यह कार्यालय जो है आज खुला हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ अपने कार्यकर्ताओं से कि एकजुट रहिए, एक रहिए, और अगर कहीं से कोई किसी तरह के बात बोलता है तो आप सुन लीजिए, लेकिन आप वैसे अगर कुछ कोई कहता है, लिखता है, पढ़ता है तो आप जवाब मत दीजिए, आप आगे चढ़िए। संतोष करना, सब्र करना, धैर्य से रहना ही आदमी के चरित्र में निखार लाता है जीवन में, और आदमी आगे बढ़ता है। हम आज कार्यालय के जो उद्घाटन हुआ है, इस अवसर पर हम लोगों के एक भाई जो हम लोगों के साथ दुख सुख के जिंदगी बिताने का काम किया, जिन्होंने पार्टी और सिद्धांत से कभी भी अन्य दल से समझौता नहीं किया, तो आज के इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो एक राष्ट्रीय जनता दल के एक पिलर थे, खम्भा थे, वो हमको भी साथ देते थे और हम उनको भी साथ देते थे। हम दोनों मिल करके इस सिवान में काम करते रहे हैं, विकास से लेकर सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भावना तक। तो आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति खलती है, लेकिन विधाता का जो विधान है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। हम लोग हमेशा याद करते रहेंगे और विचारधारा के साथ रहेंगे, और निश्चित हमको उन्होंने भी मदद किया और मैंने भी मदद किया। क्यों? इसलिए कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में थे, हमारा फर्ज बनता था, उनका फर्ज बनता था। कहीं कोई किसी तरह का भेद विभेद नहीं रहा है। आज भी वैसे नेता को जो बहुत सारे लोग रहे हैं, वो नहीं रहे दुनिया में, हम उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। और आपसी भाईचारा सद्भावना के लिए सबको मैं अपील करना चाहता हूं, शहर से देहात तक आइए, मिलजुल करके आपसी प्रेम को और मजबूत बढ़ाइए और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को मजबूत करने का काम कीजिए।
और आपका एकमात्र नेता है जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। इस राज्य का एकमात्र मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। इन तमाम लोगों के और पार्टी के जो निर्देश आवे आप उसका पालन कीजिएगा, घबराइएगा नहीं। कोई नए नए चीज जो है आजकल जो देखे हुए हैं इससे मत घबराइएगा। आप मेहनत कीजिए। गीता में लिखा हुआ है कि मेहनत करो, परिश्रम करो, फल की चिंता ना करो। अगर तुम्हारा कर्तव्य और मेहनत सही रहेगा, रास्ता सही रहेगा तो फल निश्चित मिलेगा। इसलिए आप दीर्घायु रहें, आपका उम्र बढ़े, संगठन के लिए जिंदा रहिए, संगठन के लिए काम कीजिए, नेताओं को याद कीजिए, किसी के शिकायत नहीं कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम तमाम लोगों को पुनः अभिनंदन स्वागत करते हैं। आपके गतिविधियों पर विपक्ष का, विरोधी दल का भी बहुत ध्यान रहता है और एक सोशल मीडिया पर एक बयान आया था, शायद उस बयान को तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से पेश कर दिया गया था और लालू यादव जी का जो समीकरण है उसको तोड़ने की कोशिश की गई थी। इसमें लोग आपको सोशल मीडिया पर गलत कमेंट भी कर रहे थे। ये जानना जरूरी है, क्या इस तरह के बयानों को आप कितना जगह देते हैं? मैं आपसे कहता हूं कि यह सिवान नहीं, पूरा बिहार जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता श्री अवध बिहारी चौधरी किस स्वभाव के आदमी हैं। मैं सभी वर्ग के भाइयों को मान सम्मान देता हूं, इज्जत देता हूं, देते रहूंगा और संगठन के लिए मैं मजबूती के साथ करते रहा हूं काम, आज भी करूंगा। और जो मीडिया में अगर कोई चाहे विरोधी दल हो, जो भी हो, तोड़ मरोड़ कर जो बात कहते हैं, मैं कभी भी उस बात को इसलिए नहीं मानता हूं कि मैं प्रेम दर्शाने का काम किया। मैं प्रेम दर्शाया। आज भी मैंने जो हमारे बीच हमारा भाई नहीं रहा उस भाई के बारे में मैंने दुख के साथ बात को कहा और मैंने कहा कि वो और उनके परिवार हमको मदद करते रहे और हमें भी उनको जरूरत रहा तो मैं भी मदद करते रहा। ये तो हमारा फर्ज बनता था। इसको दूसरे तरीके से ले लिया गया और बात कहा गया। हम तमाम लोगों से, वैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे दिल में कहीं किसी तरह का भ्रम नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। अगर मेरे बात को न समझने में दिक्कत हुई हो, अगर उनको किसी को कोई ठेस लगा हो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम सही तरीके से बात को कहे थे। हम वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपका भाई हूं, भाई रहूंगा, आपका सेवक हूं, सेवक रहूंगा। जो नहीं रहे उस परिवार और उस समाज के साथ हमेशा रिश्ता रहा है। जो लालू प्रसाद यादव जी ने जो दलित, अकालियत, शोषित, पीड़ित और जो पिछड़े जाति में अति पिछड़े व्यवसायी सभी वर्ग के लोगों का जो समीकरण बनाया, ये पेपर में लिख देने गलत तरीके से भ्रम फैला देने से हमारा MY A to Z समीकरण कभी टूटने वाला नहीं है। इसलिए कि हम लोगों का आचरण वैसा नहीं रहा है। मैं अगर किसी को खेद पहुंचा हो, किसी को दुख पहुंचा हो, तो मैं आपके सामने, मैंने तो ऐसा भाव नहीं था कहने का। वो हमसे कम उम्र के थे, हम उनसे ज्यादा उम्र के थे। वो हमको भाई कहते थे, हम भी उनको बाबू कहते थे। इसलिए वो रिश्ता, वो जब तक धरती आकाश रहेंगे वो रिश्ता नहीं खत्म होने वाला है। अगर किसी को ठेस पहुंचा है तो मैं खेद भी प्रकट